सेमेस्टर 5 की न्यूमेरिकल एनालिसिस हम कर रहे थे। चैप्टर 5 स्टार्ट कर रखा था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज कर चुके हैं हम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तक कर चुके हैं। तो पहले वो वीडियोस देखना सीक्वेंस में, उसके बाद यहाँ पर आना। इंडिपेंडेंट इवेंट वाला टॉपिक इस वीडियो में कराऊंगी। एक टॉपिक पे एक वीडियो बना रही हूँ, वैसे कोई 4-5 मिनट की बने, तो छोटी छोटी वीडियोज़ बना रखी है इस चैप्टर की मैंने, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं वो देखो। अगर आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो और उसके एसोसिएटेड 2 इवेंट आप लेते हो, मान लो ए और बी, ठीक है, एंड इन दोनों को आप इंडिपेंडेंट तब बोलोगे इफ़ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द अदर। यानी कि ए अकर हो रहा है तो उससे बी की प्रोबेबिलिटी पे, बी की अकर होने की प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मान लो एक बैग है, उसमें 3 वाइट बॉल हैं और 2 ब्लैक बॉल हैं। तो आपने क्या करा, बैग में से एक वाइट बॉल निकाली। तो वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 3/5। टोटल बॉल्स कितनी है, 5। निकालनी कौन सी है, वाइट। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 3 और टोटल आउटकम क्या हो गया, 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल क्या हो गई, 3/5। ठीक है, इवेंट 1 था आपका ये। अब जो आपने बॉल निकाली है वो आपने वापस से बैग में डाल दी। जो ये लिखा है ना, इफ द बॉल ड्रॉन इज रिप्लेस्ड इन द बैग, यानी कि बॉल जो है जो निकाली थी वो वापस से आपने बैग में डाल दी। ठीक है, फिर आपने इवेंट 2 करा, यानी कि दोबारा से आपने एक वाइट बॉल निकाली। तो अभी भी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/5 ही तो आएगी। यानी कि आप पहले एक इवेंट 1 कर चुके हो, एक वाइट बॉल पहले निकाल चुके हो, फिर उस वाइट बॉल को आपने वापस बैग में डाला और दोबारा से एक वाइट बॉल निकाली, इवेंट 2 करा। तो इवेंट 1 का असर इवेंट 2 पे नहीं पड़ा, राइट। तो सच इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसके बेस पे 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, बेसिकली याद रखने हैं ये आपको। अगर 2 इवेंट है ए और बी, जो कि एक सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हैं, तो वो इंडिपेंडेंट होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इफ़ एंड ओनली इफ़ ही कंडीशन है, यानी कि अगर 2 इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है तो वो इस अंडरलाइन वाले जो फॉर्मूला है उसको सेटिस्फाई करेंगे, उसको होल्ड करेंगे। और अगर ये अंडरलाइंड वाला फॉर्मूला होल्ड करते हैं 2 इवेंट ए और बी, तो वो इवेंट इंडिपेंडेंट है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या मेंशन्ड है कि 2 इवेंट हैं ए और बी, वो इंडिपेंडेंट है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B/B इक्वल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो नॉन ज़ीरो है। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A क्या है, पिछली ही वीडियो में मैंने तुम्हें बताया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो इसलिए बोला है सीक्वेंस में वीडियोस देखो एंड फिर यहाँ तक आना। ठीक है, तो ये कब याद रखना है एज अ रिजल्ट कि अगर ए और बी इवेंट इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगी, प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉन ज़ीरो है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगी, प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर 2 इवेंट ए और बी हैं, उनको आप इंडिपेंडेंट तब बोलोगे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, एंड और नहीं लिखा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। तो इस तरह से भी आप जो है इंडिपेंडेंट इवेंट को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं।